हम बात करना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के संबंध में वीवीपैट और वीवीपैट पर निकली हुई रिसीट्स के मिलान की। यह खबर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम को लेकर संशय की स्थिति विपक्ष लगातार बनाता रहा है। ऐसा कोई भी चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, कहा जाता है कि ईवीएम का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप और लांछन लगाए जाते हैं, यहां तक कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाता है। लेकिन यह बात तब नहीं होती जब विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियां किसी भी राज्य में अपनी सरकार बनाती हैं। तो आइए सबसे पहले इस पर अभी ताजा क्या हुआ ये आपके सामने रखें। लोकसभा चुनाव की तारीखों के आने के साथ ही जैसे ही देश में माहौल गर्म हो रहा है, वीवीपैट का यह मुद्दा इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम और वीवीपैट को लेकर अब एक बड़ी बात सामने आ रही है। 2019 में 19 सियासी पार्टियों ने वीवीपैट के मिलान की मांग करते हुए पूरे देश में एक आंदोलन शुरू करने की बात कही थी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में चुनाव आयोग को जो आदेश दिया था वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जिसके आधार पर यह कहा गया था कि हर चुनावी क्षेत्र में, हर कंस्टिट्यूएंसी में 2% जो पोलिंग बूथ हैं उस पर जो ईवीएम है उसके वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि जो ईवीएम में पोल हुआ है वही पर्ची में उसका मिलान हो पा रहा है या नहीं, यह अनिवार्य किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का 2019 में चुनाव आयोग ने लोकसभा में पालन किया। चुनाव आयोग ने 20,687 मतदान केंद्र जो कि 2% थे उस वक्त के सभी मतदान केंद्रों को मिलाकर 10 लाख से भी ज्यादा मतदान केंद्र पूरे देश भर में 2019 में थे। आज भी तकरीबन 11.5 लाख के आसपास मतदान केंद्र पूरे देश भर में हैं। तो 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों के वीवीपैट के पर्चे निकाले गए, उनका वेरिफिकेशन किया गया और पाया गया कि सिर्फ 8 ऐसे ईवीएम मशीन्स थे जिसमें वीवीपैट की जो पर्ची निकली और ईवीएम में जो वोटिंग हुई थी उसका मिलान नहीं हो पाया था। जो कि अगर आप रेशियो के आधार पर 543 सीटों के आधार पर देखें तो यह निकल कर आता है 0.0004%, यानी नगण्य के बराबर। चुनाव आयोग ने इसे मानवीय दोष कहते हुए कहा कि इतने मार्जिन तो हमें रखनी पड़ेगी। चुनाव आयोग के इस दावे पर विपक्षी पार्टियां लगातार 2019 से सवाल उठाती चली आ रही हैं। विपक्षी पार्टियों ने उसके बाद से चुनाव आयोग को कई तरह की सिफारिशें दी, जैसे कि कांग्रेस ने सुझाया कि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान कम से कम 10% से 30% पोलिंग ईवीएम्स का होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि 10 लाख पोलिंग बूथ हैं तो कम से कम 3 लाख पोलिंग बूथ के वीवीपैट और पर्चियों का मिलान होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना था। बाद में कमलनाथ और सचिन पायलट जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर कोर्ट में भी अपनी बातों को सामने रखा और चुनाव आयोग के सामने यह दलील रखी कि कम से कम यह 10% तो होना ही चाहिए, यानी 10 लाख में से 1 लाख पोलिंग बूथ पर मिलान किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कम से कम 20% पोलिंग बूथ और वीवीपैट मिलान होना चाहिए। विपक्ष की इस मांग को लेकर चुनाव आयोग ने अपने तर्क हमेशा सामने रखे। चुनाव आयोग ने उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में जो अभी मामला चल रहा है उसमें क्या कहा यह मैं आपके सामने रखता हूं। चुनाव आयोग ने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम की मिलान करने में कम से कम प्रति ईवीएम 50 से 60 मिनट का वक्त लगता है। जो 5 ईवीएम की जो मिलान किया जाता है हर कंस्टिट्यूएंसी में, उस 5 ईवीएम को मिलान करने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, जो कि हमारे रिजल्ट के डिक्लेयर करने में ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से देरी होती है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग को इस काउंटिंग को और मिलान को मैच करने के लिए 20% ज्यादा मैन पावर लगाना पड़ता है। ईवीएम पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और जब भी ये चुनाव होते हैं तो इस तरह के सवाल उठते ही उठते हैं। तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत जल्द अपनी सुनवाई करने वाला है। अब इस सुनवाई के आधार पर क्या वीवीपैट के मिलान की प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा या कम किया जाएगा या वैसा ही रहेगा, यह कहना फिलहाल तो मुश्किल है।
लेकिन अब यहां पर सवाल खड़े होते हैं जो राजनीति से जुड़े हैं। सवाल यह उठता है कि जरा यह बताइए कि जब तेलंगाना में कांग्रेस ने राज्य में अपना चुनाव जीता, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तेलंगाना के चुनाव में जो ईवीएम का इस्तेमाल किया गया वो मैनिपुलेटेड है? क्या किसी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता से आपने ऐसी कोई भी बात सुनी? लेकिन जब यही बात मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर हुई, वहां पर जब चुनाव हुए जो कि एक साथ ही हुए थे, वहां पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने और तमाम टीकाकारों ने कहा कि ईवीएम का मैनिपुलेशन हुआ है। चुनाव एक साथ हुए 2023 के आखिरी महीने में, रिजल्ट दिसंबर के महीने में आया और इसमें 3 चुनाव में ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है और एक चुनाव जो कि कांग्रेस पार्टी जीतती है वहां ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं होता। कर्नाटक में चुनाव हुआ, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार आई। क्या आपने कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के किसी नेता को यह कहते सुना कि कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे उसमें ईवीएम में गड़बड़ी थी? दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें बनी हैं। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कभी कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है? अगर ऐसा है तो 60 से ज्यादा सीटें कैसे आ गई आम आदमी पार्टी को? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बन गई अगर ईवीएम की गड़बड़ी हो रही है तो सवाल यह उठता है कि इंडिया गठबंधन के जो अलायंस के लोग हैं वो ये सवाल क्यों उठाते हैं जब वो खुद हार का सामना करते हैं, लेकिन जब उनकी जीत होती है तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठते। वैसे यह कहना अपने आप में गलत नहीं है कि यह बात सिर्फ विपक्ष नहीं उठाता, जो भी विपक्ष में होता और चुनाव हारता है वो कुछ ऐसी ही बातें करता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको 2009 के लोकसभा के चुनाव की। 2009 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरा यकीन था कि वो चुनाव जीतेगी। ऐसा लग रहा था कि एल.के. आडवाणी उस वक्त जीत भी सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। 2009 में एल.के. आडवाणी के साथ साथ जी.वी.एल. राव, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सांसद भी हैं, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए। जी.वी.एल. नरसिम्हा राव ने डेमोक्रेसी एंड रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के टाइटल की किताब भी लिखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से ईवीएम्स पर कहीं पर भी कोई भी सवाल नहीं उठाए। विपक्ष ने ईवीएम के पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वीवीपैट के मिलान की बात सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो आदेश दिए थे वो अभी हमने आपके सामने रखे कि 2% पोलिंग बूथ के सभी जो वीवीपैट हैं उनका मिलान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार को नोटिस भेजा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। बुधवार यानी कि 10 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से है और ऐसा लग रहा है कि अगर वक्त रहते फैसला सामने आ गया तो वीवीपैट के मिलान को लेकर विपक्ष की जो तमाम दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल ईवीएम पर सवाल क्यों उठने लगे। ईवीएम का इस्तेमाल इसलिए किया गया कि जब बैलेट पेपर पर वोटिंग की जाती थी उस वक्त कहा जाता था कि गुंडागर्दी से, जोर जबरदस्ती से लोकतंत्र का हनन हो रहा है और बैलेट पेपर पर जबरदस्ती निशान लगा दिए जाते हैं जिसका फायदा रूलिंग पार्टी उठाती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इस तरह की तमाम शिकायतों से निजात मिली। लेकिन उसके बाद फिर सवाल उठने लगे। विपक्ष बार बार ये कहने लगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल मशीन है और इसे डिजिटली मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसे ठीक करने के लिए चुनाव आयोग ने वीवीपैट का एक सिस्टम निकाला। वीवीपैट का मतलब यह है कि मतदान के दौरान जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं ईवीएम पर, वीवीपैट से आपके मतदान की एक पर्ची निकलती है जिसे देखकर मतदाता को यह तसल्ली हो जाती है कि आपने जिस निशान पर अपना मुहर लगाया है वही निशान है। वोट जब डाला जाता है उसके बाद ये पर्ची वोटर के पास नहीं होती है, मशीन में ही दर्ज रहती है और चुनाव आयोग इस पर्ची के आधार पर काउंटिंग के वक्त इसका मिलान कर सकता है और इसी मिलान को अभी 2% पोलिंग स्टेशंस पर कराया जा रहा है, जिसकी वजह से चुनाव की पारदर्शिता कहीं ज्यादा बनी हुई है।